हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्लासेस के एट्रीब्यूट्स, यानी कि क्लास क्या है और क्लास को क्यों यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक div लगा देता हूँ और इसके अंदर एक हेडिंग और पैराग्राफ राइट कर देता हूँ। h2 का हेडिंग ले लेता हूँ, इसमें लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल AARIS और यहाँ पे एक पैराग्राफ राइट कर देता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कुछ और लिख देता हूँ, एरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। ये मैंने एक पैराग्राफ राइट कर दिया। यहाँ पे मैं एक दो और ड्यू राइट कर देता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे फिर चेंज कर लूँगा। इसमें लिख देता हूँ लंदन, यहाँ पे भी कर दूँगा। इसको फिर नीचे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये 3 ड्यू ले लिए। तो अभी इसको वेब ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास इस तरह कुछ शो रहा है। ये तो हमारे हो गए पैराग्राफ एंड हेडिंग। अब क्लास क्या है, वो क्या करेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको कोई स्टाइलिंग देना चाहता हूँ, तो मैं इस पूरे ड्यू को अगर कोई स्टाइल देना चाहता हूँ तो इसमें मैं क्या लिखूँगा, क्लास लिखूँगा। तो मैं यहाँ पे क्लास यूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो इसका नाम होगा, यानी कि इस क्लास का नाम होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिटी। अब ये मेरे इस डिव के क्लास का नाम हो गया, इस पूरे डिव का। यानी कि मैं यहाँ पे जो स्टाइलिंग करता हूँ, यहाँ पे स्टाइलिंग का टैग यूज़ कर लेता हूँ और इसे क्लोज भी कर लेता हूँ। अब यानी कि इसमें मैं जो भी राइट करूँगा तो वो इस क्लास को राइट करूँगा, यानी कि इसका नाम लिखूँगा। डॉट लिख के फिर ये सिटी लिख दूँगा और आगे ये करली ब्रैकेट डाल दूँगा। अब जो भी मैं इसको स्टाइल देना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो क्लास को राइट करने के लिए यहाँ पे ये डॉट लगाना पड़ता है, फिर आगे इस क्लास का नाम लिखना पड़ता है जो यहाँ पे हमने दिया था। तो मैंने वो राइट कर दिया। अब मैं इस हेडिंग को, इनके इस डिव को एक स्टाइल देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्टाइल राइट कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल टोमेटो कलर दे देता हूँ और इसका कलर कर देता हूँ फॉर एग्जांपल वाइट लिख देता हूँ। बॉर्डर लगा लेते हैं 2 पिक्सल, सॉलिड हो और ब्लैक कलर हो और मार्जिन लगा देता हूँ 20 पिक्सल, पैडिंग लगा देता हूँ 20 पिक्सल। अभी सेव करके वे ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो ये देखे, ये हमारा क्लास लग गया, यानी कि मैंने जो स्टाइलिंग की स्टाइलिंग इस पे अप्लाई हो गया। ये किस वजह से हुआ, ये हमने यहाँ पे ये क्लास दिया था, यहाँ पे ये सिटी के नाम से ये हमने क्लास दिया था और इसको स्टाइल हमने यहाँ पे कर दिया, ये स्टाइल इसका हो गया। तो इसलिए ये हमारे पास इस तरह स्टाइलिंग में आ गया। अब मैं अगर यहाँ पे ये सिटी का क्लास लगा देता हूँ तो इन पर भी ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लगा देता हूँ क्लास सिटी और इसको भी दे देता हूँ क्लास सिटी।
तीनों को मैंने एक ही क्लास दे दिया। अब चेक करते हैं, तो ये देखे तीनों एक ही स्टाइल में आ गए। तो इस तरीके से हम div पर क्लास को अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर मैं इन अंदर वाले हेडिंग को अगर स्टाइलिंग देना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसमें क्लास लगाऊंगा। यहाँ पे मैं क्लास दे देता हूँ इक्वल टू, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं नाम दे देता हूँ क्लास का हेडिंग लिख देता हूँ। और अब इसको यहाँ पे कोडिंग, यहाँ पे स्टाइलिंग कर देते हैं। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल इसी को कॉपी कर लेता हूँ, फिर इसमें स्टाइलिंग कर दूंगा। यहाँ पे सिटी की जगह हम ये नाम देंगे जो हमने यहाँ पे दिया था। तो यहाँ पे इसको राइट कर देते हैं। ये हमारा हेडिंग हो गया। अब यहाँ पे मैं जो कलर देना चाहता हूँ उसके बैकग्राउंड का वो दे दूंगा, और यहाँ पे उसका कलर दे दूंगा, और उसके बॉर्डर का कलर भी दे दूंगा। तो अब इसको चेक करते हैं कि ये अप्लाई होता है कि नहीं। तो ये देखे मैंने इस पे अप्लाई किया और वो आ गया है। तो अब मैं इन दो के ऊपर भी करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करूँगा? उसके लिए मैं यहाँ पे राइट करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं उसको कोई और देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक और क्रिएट कर लेता हूँ क्लास इज इक्वल टू हेडिंग। इसको हेडिंग 1 नाम दे दिया, और अब इसको ऊपर वाले पे भी अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसमें राइट कर दूँगा, और अब हम इसकी स्टाइलिंग यहाँ पे कर देंगे। तो मैं इसी स्टाइल को कॉपी कर लेता हूँ, इसमें फिर कुछ कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्लैक कलर दे देता हूँ, और यहाँ पे इसका कलर वाइट कर लेता हूँ, और इसको भी वाइट रहने दे दूँगा। अब इसको सेव करके ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो ये देखे, अच्छा वहाँ पे मैंने वो ये चेंज नहीं किया है 1, यहाँ पे ये 1 लिख देता है। अब चेक करते हैं, तो ये देखे ये हमारा स्टाइल अप्लाई हो चुका है। ये ऊपर दोनों वाले पे हेडिंग 1 का स्टाइल अप्लाई हुआ, और इस पे ये हेडिंग वाला अप्लाई हुआ। तो इस तरीके से हम इसको दे सकते हैं। अगर मैं इन पैराग्राफ को स्टाइलिंग देना चाहता हूँ, इनके इस पे कोई अलग सा एक सा स्टाइल करना चाहता हूँ, इन तीनों पैराग्राफ को एक स्टाइल देना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करूँगा? उसके लिए मैं यहाँ पे एक और क्लास लूँगा इन तीनों पैराग्राफ में। तो यहाँ पे मैं क्लास को राइट कर दूँगा, और इसको नाम दे दूँगा पी, और इसी को इन तीनों में लिख दूँगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब यहाँ पे पी का लगा देते हैं, इसको मैं यहाँ से नीचे कर देता हूँ, और यहाँ पे पी लगा देते हैं, और इसका कलर मैं यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ। और अब चेक करते हैं ब्राउज़र में, तो ये देखे ये हमारे पास इस तरह शो हो गया। तो इस तरीके से हम क्लास को अप्लाई कर सकते हैं। ये हमने किस तरह किया? ये पहले हमने एक क्लास दे दिया इस पूरे डिव को। ये हमारे पास एक डिव हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा, ये 3 डिव हमारे हो गए। और फिर उसके अंदर ये हमारे पास हेडिंग हो गया, उस पर हमने अलग अप्लाई किया, और पैराग्राफ के लिए हमने अलग क्लास अप्लाई किया। तो इस तरीके से हम इसको राइट कर सकते हैं। ये हमारी स्टाइलिंग हो गई। अगर आपको स्टाइलिंग नहीं आती तो वो हम आगे CSS में देखेंगे। और ये हमारे डिव हो गए, और डिव के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी हमने ये क्लास को समझने के लिए डिव किया है। ओके, अगर कंप्लीट लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो आपका, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या किसी चीज़ की समझ ना आई हो। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग।
Don't forget to like and subscribe our channel and share the video.